हेलो स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोशन इन अ प्लेन और मोशन इन टू डायमेंशन। मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन मींस टू डायमेंशनल मोशन, जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है, एक्स और वाई, या वाई और जेड, या जेड और एक्स। मींस जब कोई पार्टिकल मोशन में हो और अगर उसके मोशन में आने से एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स लगातार बदल रहे हों, उसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें केवल दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत हो, तो ऐसे मोशन को बोलते हैं हम टू डायमेंशनल मोशन या एक प्लेन में किया गया मोशन। अब पार्टिकल प्लेन में कई प्रकार से चल सकता है। जैसे अगर एक कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो भी वो मोशन इन प्लेन है। वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, पैराबोला बना रहा है, तो भी वो मोशन इन प्लेन है, क्योंकि पैराबोला एक कागज पर बनाया जा सकता है, वो एक प्लेनर ज्योमेट्री है। इसी तरह सर्कल को भी बनाया जा सकता है कागज पे, मोशन इन अ प्लेन है, तो सर्कुलर मोशन भी मोशन इन अ प्लेन है। इसके अलावा अगर कोई पार्टिकल इलिप्टिकल पाथ पे मूव कर रहा है तो वो भी पेपर पे ड्रॉ किया जा सकता है। इसके अलावा वो साइन या कोसाइन कर्व के फॉर्म में चल रहा है तो भी उसको कागज पे ड्रॉ किया जा सकता है, मतलब एक प्लेन में ड्रॉ किया जा सकता है। तो ये सभी जो पाथ होते हैं वो मोशन इन अ प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब किसी मूविंग पार्टिकल के पाथ को डिस्क्राइब करने के लिए जिस इक्वेशन की जरूरत होती है उसको बोलते हैं हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हमें बताती है किसी बॉडी के पाथ के बारे में, किसी पार्टिकल के पाथ के बारे में। इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को इक्वेशन ऑफ पाथ भी बोलते हैं। इट डिस्क्राइब्स द लोकस ऑफ द पार्टिकल। इसी को हम रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। तो लास्ट में अगर हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन निकाल लें और अगर वो इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाए तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। अगर वो इक्वेशन एक सर्कल की इक्वेशन आ जाए तो पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है। अगर वो इक्वेशन एक पैराबोला की इक्वेशन आ जाए तो वो पैराबोलिक पाथ पे चल रहा है। अगर वो इक्वेशन एक एलिप्स की आ जाए तो पार्टिकल एलिप्स पे मूव कर रहा है, या इसके अलावा भी कितने भी तरीके से वो पार्टिकल मूव कर सकता है। उसके लिए हमें जो भी गिवन डेटा होगा उसमें एक्स और वाई के बीच में रिलेशन बनाना है। ज्यादातर हमें ऐसा डेटा दिया होगा जिसमें एक्स डिपेंड कर रहा होगा टाइम पे और वाई भी डिपेंड कर रहा होगा टाइम पे। somehow we have to eliminate time to find a relation between x and y coordinates। एक बार जब हम x और y कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन स्टेब्लिश कर लेंगे, बस वही हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होगी, जिसकी पहचान करके हम बता सकते हैं कि ये बना क्या रहा है। ठीक है, इसके लिए हमें इक्वेशंस की नॉलेज होना चाहिए। तो मैं कुछ बेसिक इक्वेशंस यहाँ पे लिख देता हूँ और उनके करस्पॉन्डिंग कर्व प्लॉट कर देता हूँ, ताकि अपने को रियलाइज हो जाए कि आगे अगर ऐसी इक्वेशंस आएंगी तो वो किस पाथ को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। अगर हम एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसका सबसे बेसिक तरीका है x अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। अब बात करते हैं सर्कल की। ये एक सर्कल है जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं a और b और इसकी रेडियस है r। तो इसकी इक्वेशन होती है x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर a और b ओरिजिन पर हो, मतलब इसका सेंटर ओरिजिन पे हो, वो जीरो हो, तो इसकी इक्वेशन हो जाती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये सर्कल की इक्वेशन। ये एक एलिप्स है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और इसकी सेमी मेजर एक्सिस ए है और सेमी माइनर एक्सिस बी है। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे x अपॉन ए का स्क्वायर प्लस y अपॉन बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
ये एलिप्स की इक्वेशन है। अगर हम y इज इक्वल टू a sin x को प्लॉट करना चाहें तो यहाँ दिख रहा है कि a इसका एम्पलीट्यूड है और ये साइन थीटा का कर्व है। साइन का कर्व इस तरह से बनता है, यहाँ पर 0 है, ये 90 डिग्री होगा, यानी x की वैल्यू π/2 होगी। यहाँ पर पाई होगी, यहाँ पर 3π/2 होगी और यहाँ पर 2 पाई होगी। इस तरह हम y इज इक्वल टू a sin x को प्लॉट कर सकते हैं। So क्वेश्चन है, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज गिवन बाय r वेक्टर इज इक्वल टू a sin t I कैप प्लस b sin t j कैप, देन फाइंड आउट इट्स इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ओके, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमको इक्वेशन क्या दी है। हमको इक्वेशन दी है r वेक्टर इज इक्वल टू a sin t I प्लस b sin t j। अब हमने क्या सोचा था कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होती है, x और y कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन। तो r वेक्टर को हम टिपिकली क्या लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। सो इससे हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, a sin t, y की वैल्यू क्या मिल गई, b sin t। हमें इन दोनों में रिलेशन बनाना है, तो अगर हम इसे लिख लें x अपॉन a बराबर sin t और इसको लिख लें y अपॉन b बराबर sin t, तो sin t की वैल्यू x अपॉन a भी है और sin t की वैल्यू y अपॉन b भी है, तो हम इनको इक्वेट कर सकते हैं। सो हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को इक्वेट कर रहे हैं। इक्वेट करने से y अपॉन b इज इक्वल टू एक्स अपॉन a आ गया, या ये कहें कि y इज इक्वल टू b अपॉन a टाइम्स x आ गया। तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई, y इज इक्वल टू mx। इसकी स्लोप हो गई b अपॉन a और ये ओरिजिन से जाने वाली एक लाइन हो गई, है ना। तो ठीक है, इसको प्लॉट कर लेते हैं। तो ये एक ऐसी लाइन होगी जो ओरिजिन से पास हो रही होगी और इसकी स्लोप जो है वो b बाय a होगी। तो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये वो लाइन ओरिजिन से जा रही होगी। और अगर यहाँ कहीं पे कोऑर्डिनेट देखें तो जब इधर a हो रहा होगा तो इधर b हो रहा होगा। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज गिवन बाय r वेक्टर इज इक्वल टू a sin t I कैप प्लस b cos t j कैप, देन फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ओके, फिर से देखते हैं। r वेक्टर यहाँ पर दिया हुआ है a sin t I कैप प्लस b cosine t j कैप। हम जानते हैं कि r वेक्टर तो होता है xi प्लस yj। सो x का मतलब हो गया a sin t और y का मतलब हो गया b cos t। अब हमें इन दोनों में रिलेशन बनाना है। x अपॉन a को लिख सकते हैं sin t और y अपॉन b को लिख सकते हैं cos t। अब इसमें रिलेशन कैसे बनाएं, तो हमें एक आइडेंटिटी पता है कि sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t इज इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि हमें कुछ भी करके t हटाना है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करें और ऐड कर लें तो हमें पता चलेगा कि हम देख पा रहे हैं x अपॉन a का स्क्वायर प्लस y अपॉन b का स्क्वायर बराबर आ रहा है sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t। sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t 1 हो गया, तो ये हो गया x अपॉन a का स्क्वायर प्लस y अपॉन b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गया एक एलिप्स का। ऐसा एलिप्स जिसका सेमी मेजर एक्सिस a है और सेमी माइनर एक्सिस b है, तो हम इस एलिप्स को प्लॉट कर सकते हैं। अगर समझिए कि a बड़ा है और b छोटा है तो एलिप्स कुछ ऐसा बनेगा, इसमें ये a होगा, ये b होगा, ये y, ये x। लेकिन समझिए कि अगर a छोटा होगा, b बड़ा होगा, तो ये एलिप्स कुछ ऐसा बनेगा जिसमें ये b होगा,
और ये a होगा, ये x ये y। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पोजीशन वेक्टर ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज गिवन बाय r वेक्टर इज इक्वल टू sin t I कैप प्लस cos t j कैप, देन फाइंड आउट इट्स इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर r दिया हुआ है sin t I प्लस cos t j। हम जानते हैं r वेक्टर होता है xi प्लस yj, इसलिए यहाँ x की वैल्यू हो गई sin t और y की वैल्यू हो गई cos t। अब अगर हम इन्हें स्क्वायर करें और ऐड कर दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जो कि है एक सर्कल। अगर हम इसे कंपेयर करें सर्कल की इक्वेशन से तो सर्कल की बेसिक इक्वेशन होती है एक्स माइनस ए का स्क्वायर वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ए और बी की जगह तो आ रहा है 0 0, आर की जगह आ रहा है 1। बेसिकली आर रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक ऐसा सर्कल है जो ओरिजिन पे उसका सेंटर है और उसकी रेडियस 1 है। चलिए प्लॉट करते हैं। तो ये वो सर्कल है, इसका सेंटर ओरिजिन पे है और इसकी रेडियस 1 है। तो ये कोऑर्डिनेट होगा 1, 0, ये कोऑर्डिनेट होगा 0, 1। ये इस तरह का सर्कल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज गिवन बाय r वेक्टर इज इक्वल टू sin t minus 2i कैप प्लस cos t j कैप, देन फाइंड इट्स इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। सो r वेक्टर इज इक्वल टू हो गया sin t minus 2i कैप cos t j कैप। r वेक्टर इज इक्वल टू हो गया xi कैप प्लस yj कैप। x की वैल्यू हो गई हमारे हिसाब से sin t minus 2 और y की वैल्यू हो गई cos t। अब अगर हम इसको लिख पा रहे हैं x प्लस 2 इज इक्वल टू साइन टी और y इज इक्वल टू cos t। अब हमें कुछ भी करके टाइम को एलिमिनेट करके x और y के बीच में रिलेशन निकालना है। और साइन और cos की इक्वेशन हो तो बेस्ट तरीका है उनको स्क्वायर करें, ऐड कर लें, तो साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा 1। तो हमने स्क्वायर कर लिया x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी। ऐसा करने पर ये हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये फिर से एक सर्कल की इक्वेशन है, मैं इसको थोड़ा ठीक से लिख लेता हूं। मैं इसे लिख लेता हूं x माइनस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब अगर मैं इसको सर्कल की इक्वेशन से कंपेयर करूं, ये एक सर्कल है। अगर मैं इसको सर्कल की इक्वेशन x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर से कंपेयर करूं तो मेरे पास a की जगह आएगा -2, b की जगह आएगा 0, r की जगह आएगा 1। तो ये एक ऐसा सर्कल है जिसका की सेंटर a, b -2, 0 पर है और r की वैल्यू 1 है। तो अगर हम इसको प्लॉट करना चाहें तो ये समझिए कि x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो इस पर -2, 0 यहाँ पर कहीं पर होगा, मतलब ये इसका सेंटर होगा। और तब सर्कल कुछ इस तरह का होगा। क्योंकि इसकी रेडियस 1 है इसलिए ये -1, 0 कोऑर्डिनेट होगा और ये सर्कल इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ प्लेन विद वेलोसिटी गिवन बाय
V vector is equal to u naught I cap plus a omega cos omega t j cap. If the particle is at origin at time t is equal to 0, then find its equation of trajectory. Okay, इस बार हमें वेलोसिटी की इक्वेशन दी हुई है और याद रखिए हमें रिलेशन बनाना है x और y कोऑर्डिनेट के बीच में। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमको वेलोसिटी की इक्वेशन दी हुई थी u नॉट आई कैप प्लस a ओमेगा cos ओमेगा t j कैप। तो जो वेलोसिटी वेक्टर है इसको लिखना पड़ेगा vxi प्लस vyj। तो यहाँ vx का वैल्यू हो गया हमारे पास u नॉट और vy का वैल्यू हो गया हमारे पास a ओमेगा cos ओमेगा t। ये हमारे पास vx और vy की वैल्यू होगी। पर हम जानते हैं कि हम vx को लिख सकते हैं dx अपॉन dt। तो ये हो गया u नॉट, इधर चला गया dt। इन सिमिलर फैशन इसको हम लिख सकते थे dy अपॉन dt। तो dy इधर हो गया, dt इधर चला गया। अब हम जानते हैं कि अगर हम इसको इंटीग्रेट कर लें तो हम x ला सकते हैं। इंटीग्रेट करने के लिए लिमिट लगानी होगी। पार्टिकल शुरू पे ओरिजिन पे है तो शुरुआती x कोऑर्डिनेट है 0, हम आखिरी वाला निकालना चाहते हैं। शुरुआती समय है 0, हम किसी समय t पर इसका x कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं। बिल्कुल इसी तरह शुरुआती y कोऑर्डिनेट है 0, हम किसी समय पर y कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं। और यहाँ पर शुरुआती समय है 0, हम किसी समय t पर y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हमने इसको इंटीग्रेट किया, dx का इंटीग्रेशन हो गया x, लिमिट हो गई 0 से x तक इज इक्वल टू u नॉट। dt का इंटीग्रेशन हो गया t और लिमिट हो गई 0 से t तक। इसलिए ये हो गया x इज इक्वल टू u नॉट t। इससे t की वैल्यू आ गई x अपॉन u नॉट। इसको लिखकर रख लिया। अब हम बचे हुए हिस्से को इंटीग्रेट करेंगे। तो ये इंटीग्रेट करने पर हो गया y dy का, और ये लिमिट लग रही है a ओमेगा हो गया cos ओमेगा t का इंटीग्रेशन। तो आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है कि cos ax dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वो होता है sin ax अपॉन a। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर cos ओमेगा t का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin ओमेगा t अपॉन ओमेगा। ओमेगा कैंसिल आउट हो गया। सो y इज इक्वल टू हो गया a sin ओमेगा t। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब हमें y और x में रिलेशन बताना है और कुछ भी करके टाइम को हटाना है। तो फर्स्ट इक्वेशन से जो हमने टाइम की वैल्यू निकाली है वो उठा के हम सेकेंड इक्वेशन में रख दें। तो हो जाएगा y इज इक्वल टू a sin ओमेगा x अपॉन u नॉट। मतलब ये एक साइनी कर्व पर मूव कर रहा है जिसका एम्पलीट्यूड है a, और एक साइन वाले कर्व पर ये पार्टिकल मूव कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूव्स इन xy प्लेन विद वेलोसिटी गिवन बाय v वेक्टर इज इक्वल टू 8t minus 2i cap plus 2j cap. It passes through a point 14,4 at t is equal to 2 seconds. Then find its equation of trajectory. तो ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन बताना है। फिर से हमें वेलोसिटी की इक्वेशन दे रखी है। वेलोसिटी की इक्वेशन दी हुई है 8t minus 2i cap plus 2j cap। अगर हम वेलोसिटी की इक्वेशन को vxi cap plus vyj cap से कंपेयर करें, सो vx की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8t minus 2 और vy आ जाएगा हमारे पास 2। vx को लिख सकते हैं dx अपॉन dt। तो dt उधर चला गया, तो ये हो गया 8t minus 2 dt। और vy को लिख सकते हैं dy अपॉन dt। तो dt उधर चला गया, तो हमारे पास हो गया dy बराबर 2 dt।
अब अगर हम इसे इंटीग्रेट कर ले तो हमारे पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ सकती है, जिसको हम कोरिलेट कर लें तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ सकती है। अब इसमें सोचना पड़ेगी हमको लिमिट, बट यहाँ पर लिमिट वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ इतना पता है कि हम t बराबर 2 पर, x बराबर 14 पर हैं और y बराबर 2 पर हैं। इससे कोई हमारी लिमिट निकल नहीं रही, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम t बराबर 0 पर कहाँ हैं। अगर हमें 2 बार पता होता तो हम कुछ लिमिट लगा सकते, लेकिन हमें सिर्फ एक टाइम कोऑर्डिनेट के लिए पता है, तो हमें इसको इनडेफिनेट इंटीग्रल पहले करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे dx का हो जाएगा x, 8t, t का हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2 और 2 का हो जाएगा 2t, प्लस हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा c1, क्योंकि हमें एक कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे को डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं पता, क्योंकि हमें लिमिट नहीं पता। अब अगर हम इस इक्वेशन में t की वैल्यू 2 रखें तो x की वैल्यू 14 आना चाहिए। तो हमने यहाँ पर 14 रख दिया, t की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये हो गया 4 और ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस c1। इस तरह ये हो गया 14 इज इक्वल टू 16 माइनस 4 बोले तो 12 प्लस c1। इस तरह c1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अगर हम ये वैल्यू वापस इस इक्वेशन में रख दें, यहाँ से c1 की वैल्यू उठा के x वाली इक्वेशन में रख दें, तो हमारे पास x की एक इक्वेशन आ सकती है। x इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 4t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2। ये हमारे पास x की इक्वेशन आ गई। अब हम y के लिए बात करें तो इसका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया y इज इक्वल टू 2t प्लस c2। लेकिन हमें पता है कि t बराबर 2 पर y इज इक्वल टू तो 4 है, तो 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस c2, तो c2 की वैल्यू आ गई 0। इसको उठा के हमने वापस इस इक्वेशन में डाल दिया, तो हमारे पास y बराबर आ गया 2t प्लस 0 मतलब 2t, तो t को लिख सकते हैं हम y अपॉन 2। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम इससे t की वैल्यू उठा के यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में डाल दें तो हमारे पास x और y में रिलेशन आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 4 y अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 2 y अपॉन 2 प्लस 2। इस तरह से ये हो गया हमारे पास y स्क्वायर माइनस y प्लस 2। अरे ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको देती है पैराबोला, इसलिए ये एक पैराबोलिक पाथ पर जा रहा होगा, एंड हम चाहें तो इसको प्लॉट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज गिवन बाय v is equal to yi cap plus xj cap, देन फाइंड इट्स इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ओके, कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है yi कैप प्लस xj कैप, यानी कि अगर हम इसको कंपेयर करें vxi प्लस vyj से, तो vx की वैल्यू आएगी y, जबकि vy की वैल्यू आएगी x। तो इसको लिख सकते हैं हम dx अपॉन dt बराबर y और dy अपॉन dt बराबर x। अब हम थोड़ा सा फंस गए, क्योंकि अगर हम चाहें कि dx और dt की मदद से y को इंटीग्रेट कर लें तो नहीं होगा, dy और dt की मदद से x को इंटीग्रेट कर ले तो नहीं होगा। अब इस तरह की समस्या में क्या करें? तो हम क्या करते हैं, dy अपॉन dt को डिवाइड कर देते हैं dx अपॉन dt से, यानी हम x को y से डिवाइड कर दिए, तो यहाँ से dt एलिमिनेट हो गया। क्योंकि कुछ भी करके देखिए, रिलेशन बनाने का सीधा सिद्धांत है कि आपको टाइम को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे से टाइम को एलिमिनेट करने का तरीका था कि टाइम कैंसिल आउट हो गया,
क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये हो गया वाई डी वाई बराबर एक्स डी एक्स। इस तरह से ये हो गया हमारे पास, इंटीग्रेट कर लेंगे इसको तो ये हो गया वाई स्क्वायर अपॉन 2 बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। कोई कंडीशन दी होती तो हम सी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते थे। इस तरह मैंने जितने भी तरीके के इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैलकुलेट किए जाते हैं वो सभी आपके साथ डिस्कस किए। क्योंकि ये सभी में एक्स और वाई आ रहा है तो ये एक प्लेनर ज्योमेट्री है जितनी भी ये इक्वेशंस बनी है, और वो पार्टिकल इन्हीं पाथ्स पर मूव कर रहा है, चाहे वो सर्कल पे मूव कर रहा हो, चाहे वो पैराबोला पे मूव कर रहा हो, चाहे वो किसी साइनी कर्व पर मूव कर रहा हो। और इस तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।